हाँ हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस सॉल्यूशन में। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं हिस्ट्री के जितने भी ऑब्जेक्टिव है बुक का टोटल ऑब्जेक्टिव करेंगे एनसीईआरटी का। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ पहला जो राष्ट्रवाद में यूरोप में राष्ट्रवाद, ये पहला चैप्टर है जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना बिना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपके बीच, एक मिनट रुक जाइए, इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा बुर्बो वंश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन आता है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कार्बोनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खा कार्बोनरी। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। इसका राइट आंसर गा हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन गा हो जाएगा प्रधानमंत्री। फिर अगला आता है कि गैरिबल्टी पेशे से क्या था। गैरिबल्टी पेशे से क्या था। तो गैरिबल्टी जो था पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर घ। तो अगला क्वेश्चन आता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। फिर इसी के साथ अगला चैप्टर है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1861 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861, ऑप्शन नंबर का। फिर अगला आता है क्वेश्चन कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ जो होता है रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। फिर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर खा जर्मनी में। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ रूस में हुआ। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर का कार्ल मार्क्स हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि बार एंड पीस किसकी रचना है। जी हाँ, बार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय की। टॉलस्टॉय की, ऑप्शन नंबर खा टॉलस्टॉय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा नवंबर 1917 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना का गठन किसने किया। ट्रोट्स्की ने किया। ट्रोट्स्की ने किया, ऑप्शन नंबर गा ट्रोट्स्की हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा 1924 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है बेस्ट लिटो बक्स की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर का रूस और जर्मनी हो जाएगा। फिर इसी के साथ अगला चैप्टर जो है, अगला चैप्टर आपका है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा यानी कि सा हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन नंबर का कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। फिर अगला आता है कि अंकोर वाट की मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कंबोडिया में है। फिर हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा यानी कि सा पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा पुर्तगाली हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कौन कहे जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलोन हो जाएगा। कोलोन, ऑप्शन नंबर का
फिर अगला क्वेश्चन आता है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर घ कंबोडिया हो जाएगा। नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा फान बोई चाओ ने लिखा था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बा हानोई समझौता के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर आएगा रसेल होगा। ऑप्शन नंबर आ रसेल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन नहीं थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति कौन नहीं थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा निक्सन। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर द क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर आता है भारत में राष्ट्रवाद। फिर अगला चैप्टर आपका आता है भारत में राष्ट्रवाद, जिसका पहला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 में किया था। ऑप्शन नंबर का लाला हरदयाल 1913। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो जलियांवाला हत्याकांड जो आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन नंबर का 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता जो है आपका 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर का। अगला क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? फिर अगला क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। सितंबर 1920 हुआ था कलकत्ता में। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका कि भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक में हुआ था? भारत के खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका, इसका भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के किस देश के समर्थन में शुरू हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का तुर्की में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1930 दांडी से हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर हो जाएगा। 1929 लाहौर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर खा 1925 केबी हेडगेवार ने किया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सादर की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका हो जाएगा बारदोली। ऑप्शन नंबर का बारदोली। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो आपका हुआ था ऑप्शन नंबर का 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। फिर अगला चैप्टर का अगला क्वेश्चन आता है। अगला चैप्टर आपका है कि व्यवस्था और आजीविका। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1770 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया?
सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर घ हम्फ्री डेवी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? बंबई में सर्वप्रथम सूती मिलों की स्थापना, कपड़ों की मिलों की स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर का 1851 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कब किस शहर में स्थापित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का कलकत्ता में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1914 में हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1907 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर का 1910 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर का 1918 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का 1918। फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा 1920, ऑप्शन नंबर घ 1920 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर का 1881 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का 1881 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला चैप्टर आता है आपका अगला चैप्टर आता है कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर 1 प्रगतिशील प्रवृत्ति। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 प्रभाव क्षेत्र। फिर अगला आता है कि संपत्ति अगला क्वेश्चन आता है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कौन जमाव संभव हुआ? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संपत्ति हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संपत्ति। फिर अगला क्वेश्चन आता है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित अर्थव्यवस्था लागू की हुई। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ना ऑप्शन नंबर 2 मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2 मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शहरीकरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शहरीकरण। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महानगर में होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 40 लाख हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1870, ऑप्शन नंबर 4 1870 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मध्यम वर्ग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मध्यम वर्ग। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। फिर इसी के साथ अगला चैप्टर है आपका व्यापार और भूमंडलीकरण, जिसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्राचीन काल में
किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा रेशम मार्ग। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का अलेक्जेंड्रिया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो सबसे बड़ी क्रांति जो है आपका ऑप्शन नंबर खा औद्योगिक क्रांति है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर खा 18वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर खा 18वीं शताब्दी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1929। ऑप्शन नंबर का 1929 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का फांसीबाजी नाजीबाजी शासन। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 1944 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का 1944 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है आपका 1990 के दशक में हुआ। 1990 के दशक में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ ऑप्शन नंबर घ यूरोपीय संघ हो जाएगा। फिर अगला चैप्टर आता है आपका प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद जो कि लास्ट चैप्टर है आपका। जिसका पहला क्वेश्चन आपका आता है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा यंग इंडिया हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है किस पत्र ने रातों रात बर्ना कैयूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर का अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्को पोलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का मार्को पोलो हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म आपका जो हुआ था ऑप्शन नंबर का जर्मनी में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बाइबिल हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का कैक्सटन आपका हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आता है किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ी तोहफा? तो इसका जो कहने वाले हैं ऑप्शन नंबर का मार्टिन लूथर। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर का फ्रांस का दार्शनिक था। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो हुई ऑप्शन नंबर का चीन में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है अगला क्वेश्चन आपका है और लास्ट क्वेश्चन किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आपका कुछ हो नहीं जाएगा लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद। आपका दिन